Today's topic is हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ओके, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इंडियन सोशियोलॉजी है उसकी क्या हिस्ट्री और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। कल हमने पढ़ा कि ग्लोबल सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री कैसे हुआ, क्या रहा। ठीक है, तो आज इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हम कहेंगे प्री सोशियोलॉजिकल थॉट, एंशिएंट एंड मिडिएवल टाइम। अब आपको पता है जैसे कि जो सोशियोलॉजी है, जो आज मॉडर्न साइंस में कहते हैं, वो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन में ना बहुत पहले से ही चला आ रहा है लोगों के दिमाग में। ठीक है, पर एज ए सोशियोलॉजी वहाँ वर्ड नहीं मिला, हमको पता नहीं था कि आगे जाके एज ए सोशियोलॉजी पढ़ी जाएगी, हम एज ए सोशियोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंशिएंट और मिडिएवल टाइम में जैसे रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे वेदास थे, उपनिषद्स थे, और मैनी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनमें क्या है कि कास्ट सिस्टम के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखा गया, बताया गया। पर उस टाइम ये नहीं था कि ये सोशियोलॉजी में आते ही हैं। ठीक है, बस ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में था। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको गवर्नेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोशल कंट्रोल के बारे में बताया गया है। बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफी में हमें कास्ट एंड रिचुअलिज्म के बारे में बताया गया है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस किया गया है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये आज हम सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ना। पर ये हमारे एंशियंट और मिडिएवल टाइम्स से ही, जो हमारे उस टाइम के टेक्स्ट थे, फिलोसफी थी, उस टाइम से ही चलते आ रहे हैं। बट उस टाइम हमको पता नहीं था कि एज ए सोशियोलॉजी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, उसमें हम स्टार्टिंग से ही, हम पहले से ही सोशियोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। बट उस टाइम क्या था कि ये पता नहीं था हमको कि सोशियोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे या फिर सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, तो सेकंड हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। अब जब ये तो हमने देख लिया कि जो हमारा इंडिया का एंशिएंट टाइम्स था किस तरह से। अब जब हम सबको पता है कि हाँ, इंडिया एज ए कॉलोनियल के अंडर में था, ब्रिटिश ने राज किया, और मैनी कंट्रीज़ ने, हमारे यहाँ पुर्तगीज़ आए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने भी हमारे यहाँ पे राज किया। तो अब उन्होंने किस तरह से सोशियोलॉजी का फाउंडेशन किया। जैसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड ओरिएंटलिस्ट। ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटर्स आए जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, जो इंडिया को चलाया। तो उन्होंने क्या, सेंसस के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, उस सब के बारे में, सोसाइटी की स्टडी करी। ठीक है, मिशनरीज एंड सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए जब कॉलोनियल आए। तो जो हमारे इंडियंस थे, उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स करे। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने, ज्योतिबा फुले ने, हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने कास्ट के, जेंडर के बेसिस पे, एजुकेशन से रिलेटेड मैनी सोशल रिफॉर्म्स किए, जो कि आज हम सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। बट ये हमारे एंशिएंट से ही चलता आ रहा है। जैसे कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम से ही। एंड इमरजेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट भी हुए, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये मैनी मूवमेंट्स भी हुए हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। कास्टिज्म को, वी कैन से कि हम जेंडर इनइक्वालिटी को, एजुकेशन इनइक्वालिटी को, इलिटरेसी को, तो ये हमारे स्टार्टिंग से ही चलते आ रहे हैं। ओके, थर्ड हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। जो सोशियोलॉजी है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे हुआ हमारे इंडिया में। अब जो हम कह सकते हैं कि 1910 टू 1940s में सोशियोलॉजी एज ए ब्रॉडर सोशल साइंस बनी। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए सब्जेक्ट आने लगी है। पहले तो सोशियोलॉजी का कोई नाम ही नहीं था, कोई वर्ड ही नहीं था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर जब 90s 10 टू 1940s में, क्या हम कह सकते हैं कि एज अ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में आने लगा। और हम कह सकते हैं कि हमने कल ग्लोबल सोशियोलॉजी पढ़ी, तो वहाँ के जो थिंकर्स थे, अगस्ट कॉम्ते, दरकिम, वेबर, मार्क्स, तो उनके थिंकर से भी हम इन्फ्लुएंस हुए। इंडियंस वहाँ से भी इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, तो उन्होंने फिर हमारे जो इंडियन के थिंकर्स थे, लाइक बिनोय कुमार सरकार, राधा कमल मुखर्जी एंड जीएस घुरे। तो बिनोय कुमार सरकार ने क्या किया, इनको हम वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिन्होंने ना इन्फ्लुएंस हुए वेस्टर्न से और इंडियन सोशल थॉट से, दोनों का सिंथेसिस करके अपनी नई थ्योरी दी। फिर राधा कमल मुखर्जी, जो कि फोकस करता है वैल्यूज़ एंड सिविलाइजेशन पे। फिर जीएस घुरे, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर ये डेवलप हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने लगा। ठीक है, 90s में।
सोशियोलॉजी का यूनिवर्सिटीज़ में आने लगी, लोग पढ़ने लगे, थिंकर्स आए। फिर हम कहेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़। अब ये यहाँ तक हो गया अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिचुएशन थी सोशियोलॉजी की, इसको मोर प्रोफेशनलाइज़ किया गया, इसका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। ये इंडियन सोशियोलॉजी बिगेन टू डेवलप एज एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन। न्यू डिपार्ट्समेंट खुलने लगे सोशियोलॉजी के, सब जैसे कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स JNU, जो कि फोकस करते थे विलेज स्टडीज़ पे, कास्ट एंड किनशिप पे, रिलीजन पे, सोशल चेंजेस पे, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम बुक व्यू टू फील्ड व्यू। अब वो फील्ड पे जाने लगे कि देखने लगे कि वहाँ पे कैसे सिस्टम है, क्या है, कैसी कास्ट वर्क करती है, कैसे रिलीजन है, रिलीजनिज्म है या नहीं है, किस तरह से जो फैमिली है, किनशिप है, वो रिलेशन है। तो वहाँ पे ऐसे बुक व्यू नहीं, थ्योरीज नहीं, एक फील्ड वर्क भी होने लगा, जिससे हम कह सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट इज, और इसके ही ना की सोशियोलॉजिस्ट थे जैसे कि MN श्रीनिवास, अंद्रे बतेले एंड DP मुखर्जी। जैसे कि MN श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन दिया, डोमिनेंट कास्ट दिया, वेस्टर्नाइजेशन दिया। इन्होंने क्या है, अपना जो वर्क है ना फील्ड वर्क पे, वो रामपुरा विलेज में किया, ठीक है। एंद्रे वेतेले ने फोकस ऑन कास्ट क्लास इनइक्वालिटी, जो कि फील्ड वर्क पे काम करते थे, ठीक है। और DP मुखर्जी ने भी ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ पे फोकस किया। फिर हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन सोशियोलॉजी, जो प्रेजेंट के टाइम में आफ्टर 80s और टिल प्रेजेंट कि सोशियोलॉजी का क्या है। अब आपको पता है सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, एज ए सब्जेक्ट वो बन गई है, वो फुली डेवलप हो चुकी है। तो अब वो सोसाइटीज़ की जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, जो प्रेजेंट वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, उन पे फोकस करती है, जैसे कि जेंडर एंड फेमिनिज्म, ठीक है। दलित सोशियोलॉजी एंड क्रिटिक ऑफ कास्ट, ट्राइबल स्टडीज़ इन इंडिजीनियटी, अर्बन सोशियोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरलाइजेस, environmental sociology, sociology of education, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट कॉलोनियल एंड सबअल्टर्न स्टडीज़। कह सकते हैं कि हम इस ओवरऑल जो हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन्होंने उसका ये स्टडी करती है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है, किस तरह से एक टाइमलाइन में आपको दिखा सकती हूँ कि जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है वो किस तरह से डेवलप हुई। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया में हुई, जिसको हम प्री सोशियोलॉजिकल थॉट कहते हैं। फिर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, जब कॉलोनियल हम थे, जब हम किसी के कॉलोनी के अंडर थे, तो किस तरह से सोशियोलॉजी का डेवलप हुआ। फिर किस तरह से सोशियोलॉजी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी, उसके बाद प्रेजेंट वर्ल्ड का। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इनफ कंटेंट है, आप लिख सकते हो। अगर शॉर्ट आता है तो आप शॉर्ट शॉर्ट में बता सकते हो। मेन जो थिंकर्स हैं उनके नाम आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।